हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, जिसमें पिछली वीडियो में अपने बात की थी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा। और पिछली वीडियो में दो आवेशों, कोई भी निकाय है उसमें कितने आवेश प्रेजेंट हैं, दो आवेश प्रेजेंट हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम कर चुके हैं। मान लीजिए वो व्यंजक क्या था आपका कि दो आवेश हैं आपके, कितने आवेश हैं, दो आवेश। एक आवेश क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है आपका Q2। ठीक है, ये मान लीजिए अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो अनंत से इन आवेशों को, मान लीजिए एक पॉइंट है आपका A और दूसरा पॉइंट है आपका B। ठीक है, तो इन आवेशों को कहाँ से लाया जाए, अनंत से लाया जाए। तो पहले आवेश किसको लाएंगे अपन, Q1 को। तो Q1 को किस पॉइंट पर लाएंगे, यानी पॉइंट A पर लाएंगे। तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट A पर कोई भी विभव नहीं है। तो यहाँ किया गया कार्य W1 कितना लेते हैं, 0। ये आ गया Q1। इसके बाद ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी मानते हैं अपन, इसको देखिए यहाँ किसको लाना है अपन को, Q2 को लाना है। तो ये डिस्टेंस कितनी मानेंगे, R12। क्यों मानेंगे, क्योंकि आगे जो डेरिवेशन होंगे 3 व 4 का वो सूटेबल हो जाएगा, चाहे आप R भी मान सकते हैं। जैसे ही अपन Q2 को लाएंगे तो देखिए ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, बिंदु आवेश हो गया, और बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा, विभव होगा। तो इसके कारण ये विभव होगा, वो विभव कितना होगा, KQ/R होता है। चार्ज कितना है, Q1, और यहाँ डिस्टेंस कितनी है, R12। अब अपन Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर विभव है तो फील्ड है, फील्ड के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, अपन को कार्य करना पड़ेगा। तो और कार्य बराबर होता है आपका विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। अब पॉइंट Q2 को, यहाँ पॉइंट चार्ज Q2 को बिंदु B पर लाना है। तो बिंदु B पर क्या है, विभव कितना है, KQ1/R12, और चार्ज किसको लाया जा रहा है, Q2 को। तो यहाँ W2 बराबर हो जाएगा आपका KQ1/R12 इंटू Q2, ये हो जाएगा। कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य W = हो जाएगा W1 + W2। तो W बराबर आएगा आपका KQ1Q2/R12। देखिए यहाँ 12 है तो नीचे भी कितना आ गया, 12। ठीक है, ये जो किया गया कार्य है, इन आवेशों को अनंत से लाकर एक निकाय का निर्माण किया, एक सिस्टम का निर्माण किया। तो सिस्टम का निर्माण करने के दौरान जो कार्य करना पड़ा, ये कार्य ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा स्टोर। तो U बराबर क्या हो गया, KQ1Q2/R12। ये डेरिवेशन आपकी पिछली वीडियो में हो चुका है। आज हम देखेंगे तीन आवेशों को, कोई भी निकाय है उसमें कितने आवेश प्रेजेंट हैं, 3 आवेश। तो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, देखिए डेरिवेशन में करना क्या है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से 3 आवेशों का निकाय है, उसमें देखिए अनंत पर कितने आवेश होंगे आपके, 3 आवेश होंगे। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है आपका Q2 है, तीसरा आवेश क्या है आपका Q3। पहले बेसिक देखिए करना क्या है डेरिवेशन में। एक पॉइंट आपका A है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका B है, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका C है। तो अब सबसे पहले किसको, अनंत से किसको लाना है यहाँ पर हमको, Q1 को। किसको लाना है, Q1 को। और कहाँ तक लाना है, बिंदु A तक। तो बताओ यहाँ A पर क्या कोई फील्ड है, नहीं है। तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको जब Q1 को जब लाएंगे तो किया गया कार्य W1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, जब अपन जिसको पॉइंट चार्ज Q2 को अनंत से बिंदु किस पर लाएंगे, B पर लाएंगे। अब ये पहले से इस पर आ गया, इसके कारण क्या होगा, इस पर विभव होगा। क्या होगा, विभव। ठीक है, तो इस जब Q2 को लाएंगे तो इस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। W2 बराबर क्या हो जाएगा कि बिंदु B पर विभव इंटू क्या हो जाएगा, आवेश। ये इसको यहाँ Q2 को ले आए। अब देखिए यहाँ 1 आया है, 2 आया है, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, R12। फिर कितना लाएंगे अपन, इसको किसको लाएंगे, Q3 को। किसको लाएंगे, Q3 को। तो Q3 को पॉइंट C पर लाना है। तो देखिए अब कितने बिंदु आवेश आ गए, 2। एक तो Q1 है, एक क्या है आपका Q2। तो इनके कारण Q1 के कारण भी इस पर विभव होगा, और Q2 के कारण भी क्या होगा, इस पर विभव होगा। तो कुल विभव इंटू आवेश करेंगे तो इस पर कुल कार्य W3 आ जाएगा। तीनों कार्यों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों आवेशों को जैसे ही लेकर आए तो इस प्रकार एक सिस्टम का, एक निकाय का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस निकाय को निर्माण में जो कार्य करना पड़ा वही क्या कहलाएगा, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा। ये कार्य कन्वर्ट हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में, उसका पूरा व्यंजक अपना आ जाएगा।
ठीक है। W1 0, W2 इसके कारण विभव इंटू आवेश, W3 क्या हो जाएगा, इन दोनों के कारण कुल विभव इंटू आवेश। तो देखिए हेडिंग क्या है आपकी, ये आपको डेरिवेशन में करना है। हेडिंग है 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए समझे, तीनों चार्ज कहाँ स्थित हैं, अनंत पर। एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश क्या है आपका Q2 है, तीसरा आवेश क्या है आपका Q3। तीनों के तीनों कहाँ स्थित हैं आपके, अनंत पर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है आपका वही B, और ये पॉइंट क्या है आपका C। सबसे पहले किसको लाएंगे अपन, आवेश Q1 को, किस पॉइंट पर, पॉइंट A पर। तो देखिए आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। कितना मान लिया उसको, W1। कार्य क्या होता है आपका, विभव इंटू आवेश। यानी आपने पढ़ा है कि यहाँ से V अपॉन इजिकल टू W अपॉन Q होता है, तो W इजिकल टू क्या हो गया, QV, विभव इंटू आवेश। तो किस पॉइंट पर ला रहे हैं, पॉइंट A पर। तो बिंदु A पर विभव या बिंदु A का विभव इंटू आवेश, जिस चार्ज को अपन ला रहे हैं। तो बिंदु A पर किसी कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है इसके अलावा, तो बिंदु A पर विभव कितना होगा, 0। तो W1 इजिकल टू 0 इंटू आवेश किसको ला रहे हैं, Q1 को, तो W1 बराबर कितना हो गया आपका 0। इक्वेशन नंबर 1 कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अब आवेश Q2 को कहाँ ला रहे हैं अपन, यहाँ आवेश Q1 अपना आ चुका है, ठीक है। ये डिस्टेंस अब Q2 को कहाँ लाना है आपको, बिंदु B पर लाना है। जैसे यहाँ Q2 आएगा तो ये Q1 और ये क्या हो जाएगा Q2, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लिया अपन ने, R12, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट B पर यहाँ आवेश Q2 को ला रहे हैं, तो बताइए बिंदु B पर विभव कितना होगा, किसके कारण होगा, आवेश Q1 के कारण। कितना होगा, KQ1 अपॉन R12। नेक्स्ट देखिए, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या मान लिया अपन ने, W2। अब बिंदु B की बात हो रही है, तो बिंदु B पर विभव इंटू क्या होता है आपका आवेश, जिस आवेश को लाया जा रहा है, तो आवेश। अब देखिए बिंदु B पर विभव किसके कारण होगा, आवेश Q1 के कारण। तो कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R12, ठीक है। और किस चार्ज को लाया जा रहा है, आवेश Q2 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q2। W2 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका KQ1 Q2 अपॉन R12। ये आ गया, आप किसको लाए हैं, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो ये इक्वेशन कितनी हो गई आपकी 2। अब किसको लाएंगे अपन, आवेश Q3 को। तो देखिए यहाँ जब आवेश ये Q1 आ गया और आवेश कितना आ गया, Q2 आ गया। ये पॉइंट क्या है आपका C, इस पर किसको लाना है आपको, Q3 को लाना है। तो एक तो इसके कारण विभव होगा और एक इसके कारण विभव होगा। ये डिस्टेंस यहाँ Q3 को लाना है, तो ये देखिए 1 और ये क्या हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा R13, ये कितना हो जाएगा R23। तो इस बिंदु C पर विभव, तो किस बिंदु C पर विभव किस किस कारण होगा, एक तो Q1 के कारण और एक बिंदु आवेश Q2 के कारण। तो Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा विभव आपका, Q1 के कारण कितना है बताइए, KQ1 अपॉन डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23,
3। ठीक है, तो देखिए समझे। अब किसको ला रहे हैं अपन? आवेश Q3 को, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या मान लिया इसको? W3। तो क्या हो जाएगा? बिंदु C पर विभव इनटू क्या हो जाएगा? आवेश। अब बिंदु C पर विभव किन किन के कारण है? आवेश Q1 के कारण और आवेश Q2 के कारण। तो देखिए यहाँ से W3 क्या हो जाएगा? बिंदु C पर कुल विभव कितना है आपका? Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इनटू आवेश किसको लाया जा रहा है? Q3 को। ठीक है, तो यहाँ से W3 बराबर Q1 के कारण, इस Q1 के कारण कितना है बताइए? K Q1 अपॉन R1 3 प्लस कितना हो जाएगा? K Q2 अपॉन R2 3। इसके कारण ये डिस्टेंस लेंगे, इसके कारण ये डिस्टेंस इनटू क्या हो जाएगा आपका? Q2। ठीक है, तो यहाँ से वो Q3 सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ से? Q3। तो कितना हो जाएगा? W3 इजिकल टू K, एक बार मल्टीप्लाई करें, Q1 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा? R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। देखिए 13 आया तो नीचे भी क्या आया है? 13, ऊपर 23 आया तो नीचे भी क्या आएगा? 23। तो यहाँ से ये हो गया आपका Q3 को लाने में किया गया कार्य, ये इक्वेशन 3। तो बताओ तीनों चार्जों को एक लाकर एक सिस्टम का निर्माण कर दिया। सिस्टम के निर्माण में जो कुल कार्य किया गया वही क्या होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य, निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इजिकल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। W2 कितना है आपका यहाँ से? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस कितना है? K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 0 को जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं। ये क्या हो जाएगा? किया गया कुल कार्य। ये कार्य ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। तो U इजिकल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K2 Q2 अपॉन Q3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से? 23 और यहाँ से K Q1 Q3 अपॉन R13। ये कार्य ही इस स्थिति यानी निकाय निर्माण में स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो देखिए जब आपका 1 2 और 3 आया तो यानी कॉम्बिनेशन क्या बना? एक तो 1 3 का, 1 का 2 के साथ, ठीक है, 2 का 3 के साथ और यहाँ से 1 का 3 के साथ। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बने? 3। देखिए 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन डबल नहीं बार आया। क्या आप सोचें कि 3 1 के साथ देखो 1 3 आ जाए और 3 1 आ जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तो हुई 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। किया क्या है? आवेश Q1 को लाए, किया गया कार्य 0 क्योंकि वहाँ पर कोई भी विभव नहीं था। Q2 को लाए तो आवेश Q1 के कारण विभव आ गया तो Q2 ये W2 ये हो गया। फिर आवेश Q3 को लाए तो आवेश Q1 और Q2 बिंदु आवेश हो गए, इनके कारण विभव हो गया। कुल विभव निकाल लिया, इनटू आवेश कर दिया। तीनों कार्यों को क्या कर दिया? जोड़ दिया और जोड़ने के पश्चात ये जो किया गया कार्य निकाय निर्माण में यही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो गया? आपका संचित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन। जैसे मान लीजिए 3 थे, 4 का देख ले और n का देख ले। तो 4 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, पूरा डेरिवेशन तो नहीं करेंगे वापिस से, लेकिन शॉर्ट में देखें युग्म बना के आपको मैं बता रहा हूँ। 4 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा 4 में करेंगे क्या? पहले आवेश Q1 को लाएंगे तब तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। दूसरे आवेश Q2 को लाएंगे तो विभव किसके कारण होगा? Q1 के कारण। Q3 को लाएंगे तो चार्ज Q1 और Q2 के कारण होगा और Q4 को लाएंगे तो किसके कारण? 1 2 और 3 के कारण होगा। तो देखिए यहाँ से 4 आवेशों के निकाय की
4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसको समझिए, 4 आवेश मान लीजिए इस प्रकार है आपके, इस प्रकार निकाय का निर्माण करना है। ये एक चार्ज क्या है आपका Q1, ये पॉइंट A, दूसरा चार्ज क्या है आपका Q2, ये पॉइंट क्या हो गया B, ये चार्ज क्या है आपका Q3 या क्या मान लीजिए Q3 मान लीजिए, ये Q3, ये पॉइंट क्या है आपका C और ये D Q4। समझे, ये डिस्टेंस R12, ये 2 4, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 और ये कितना है आपका 3 और यहाँ से ये क्या हो जाएगी आपकी 1 4, ये क्या हो जाएगी आपकी R2 3। देखिए समझे, पहले आवेश Q1 को लाएंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे, उसी प्रकार होगा W1 0, Q2 को लाएंगे 1 के कारण। लेकिन देखिए एक चार्ज आपका 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो आप कॉम्बिनेशन बना दें और डायरेक्ट लिख दें। देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक का किसके साथ 2 के साथ, तो क्या हो गया 1 और 2 हो गया। एक का किसके साथ 3 के साथ, तो क्या हो गया 1 और 3 हो गया। एक का किसके साथ 4 के साथ, तो क्या हो गया 1 और 4 हो गया। फिर कैसे करेंगे, 2 का 3 के साथ 2 3 हो गया, ठीक है। 2 का किसके साथ 4 के साथ, तो क्या हो गया 2 4 हो गया। अब कौन सा बच गया 3 का किसके साथ 4 के साथ, तो एक कौन सा बच गया 3 और 4। क्या बताओ और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं। देखो अगर रिपीट करोगे 4 का 3 के साथ करोगे तो 4 3 आएगा, जबकि एक बार ही लेना है, क्या हो गया 3 और 4। अब लिख दीजिए आप, तो क्या लिखोगे इसमें U बराबर क्या हो जाएगा K, कौन कौन सा लेना है 1 2, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K कौन सा लेना है Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 और लास्ट क्या बचा K Q3 Q4 अपॉन R34। तो कितने कॉम्बिनेशन बने आपके 6। तो उसमें ध्यान रखना कि जब 2 आवेशों का निकाय होता है उसमें एक कॉम्बिनेशन, 3 का होता है तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन 3 और 4 का होता है तो कितना बनते हैं 6। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये 6। ये हो गई आपकी। अगर डेरिवेशन आप करना है तो कैसे कर सकते हैं कि Q1 को लाएंगे तब तो 0, फिर क्या लाएंगे Q2 को लाएंगे तो इसके कारण विभव होगा, तो क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ जाएगा आपका पहली वैल्यू। फिर किसको लाएंगे अपन Q3 को लाएंगे तो इसके 1 के कारण और 2 के कारण, तो क्या हो जाएगा 1 3 और 2 3, तो 1 3 और क्या है 2 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर किसको लाएंगे 4 को लाएंगे तो 1 के कारण 2 के कारण और 3 के कारण, तो क्या हो जाएगा 1 4 2 4 और 3 4, तो 1 4 2 4 और 3 4, ऐसे डेरिवेशन होगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए n क्या है, n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा की बात करें, कौन से की बात करें n आवेशों का निकाय। देखिए n में करना क्या है, वैसे तो जोड़ना ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखिए उसमें एक आपका थोड़ा सा समझने वाली बात है, n आवेशों के निकाय की, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए समझे, n आवेश हैं तो इसी प्रकार आपको जोड़ना है, तो कंबाइंड जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे U इजिकल टू, चाहे तो आप 1 सिग्मा लगाएं लेकिन चाहे 2 लगाएं। देखिए मैं 2 लगा के बता रहा हूँ आपको, सिग्मा समेशन K QI QJ अपॉन RIJ। ठीक है समझे, एक मैं लगा रहा हूँ यहाँ 1/2। देखिए समझा, एक तो ये फॉर्म में लिखें या दूसरी फॉर्म में देखिए एक साथ ही समझा दें, सिग समेशन, फिर बता रहा हूँ चाहे समेशन 1 लगाएं तो समेशन 1 समेशन में आप दोनों को एक साथ लिख दें, ठीक है, क्योंकि एक I आ रहा है, देखो 1 है I और 2 क्या है J I J, ठीक है, एक तो I आ रहा है एक J आ रहा है, तो समेशन आप 1 लगाएं या 2 लगाएं, 1 लगाओगे तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे। यहाँ देखिए U इजिकल टू, अगर मैं यहाँ मैंने कितना लगाया है 1/2, अगर मान ली 1/2 नहीं लगाना तो कैसे करेंगे K QI QJ अपॉन RIJ,
ठीक है। यहाँ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, बट आई नॉट इज इक्वल टू जे। आई और जे कभी भी बराबर नहीं होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि Q1 ऐसे नहीं होंगे। आई और जे की वैल्यू, जैसे जो आई की वैल्यू 2 हो जाए तो जे की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी। देखिए, और यहाँ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, आई इज इक्वल टू वो जे 1 से लेकर एन, आई हमेशा लेस देन जे, आई लेस देन जे। इसका मतलब समझे कि 1/2 क्यों लगाया है। देखो भाई, ये तो समझ में आता है कि यहाँ से जब अपन क्या रखें कि यहाँ से क्यों आई की वैल्यू कितनी रखें, मान लीजिए 1, क्या रखें 1, जे की वैल्यू मान लीजिए रख दी 2, और आई वैल्यू रखी 2, और जे वैल्यू रख दी अपन ने 1। समझे। अभी आपने यहाँ क्या दिया है, समझे इसको, कि आई और जे बराबर नहीं हो सकते, आई और जे कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है भाई, आई 1 ले लें और जे क्या ले लें अपन 2 ले लें। ये भी बन सकता है आई 2 ले लें और जे कितना ले लें 1 ले लें। तो देखिए बना क्या आपका, यहाँ से इसको समझाने के लिए लिया है। तो देखिए क्या बना, के क्यों 1 क्यों 2 अपॉन आर 1 2। इससे यही बनेगा भाई, के क्यों आई क्यों जे अपॉन आर आई जे। इससे क्या बनेगा, के क्यों 2 क्यों आई अपॉन आर 1, और यहाँ क्या जगह 2 1। ठीक है। तो देखिए इन दोनों का मतलब देखिए, Q1 क्यों 2 Q1 क्यों 2। बताओ, जब एक बार ये आ जाए तब भी ये इसका मतलब वही है, और ये आ जाए तब भी उसका मतलब यही है। तो एक कॉम्बिनेशन कितनी बार बन रहा है, 2 बार। कितनी बार बन रहा है, 2 बार। जबकि अपन को इसमें स्थिति ऊर्जा में कितनी बार लेना है ये कॉम्बिनेशन, 1 बार। तो उस 2 को 1 करने के लिए क्या लगाया है आपने, 1/2 लगाया है, कि जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका क्या, कौन सा भाग लेना है, आधा भाग लेना है। इसलिए क्या लगाया आपने, 1/2। अब समझें इसको, अगर 1/2 नहीं लगाते हो तो इस फॉर्म में लिखें। इसका मतलब क्या है आपका, कि आई की वैल्यू हमेशा जे से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बताओ क्या आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 संभव है, आई की वैल्यू किससे, जे से कम है। क्या ये बताओ, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, आई एंड 2 लेस देन 1, क्या ये इसको जो ये लिख रहा है, ये क्या इसको शायद संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जब ये लिख दिया ना आई लेस देन जे, तो ये कॉम्बिनेशन अपना ऑटोमेटिक ही कट गया। कटा या नहीं कटा भाई, आई की वैल्यू कितनी है, 2 आ जाए और जे की वैल्यू 1 आ जाए, तो वो कह रहा है कि आई की वैल्यू कभी भी जे से यानी बड़ी नहीं हो सकती। तो ये कॉम्बिनेशन कट गया। ये लिखने से आपका एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं लगाया, 1/2 नहीं लगाया। ठीक है। ये है आपकी 2 निकाय की स्थिति ऊर्जा, 3 की और 4 की, और n निकाय आ जाए तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिख देना है। ये या तो 1/2 की जनरल फॉर्म में लिख देंगे, या आई लेस देन जे जब 1/2 नहीं लगाया जाए। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में आपका ये होगा। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वीडियो जो बचा है, ठीक है, विद्युत ध्रुव को जो घुमाने में किया गया कार्य है उसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।